को प्रणाम। जैसे कि कल हमने बताया कि माँ लक्ष्मी का श्राप भगवान विष्णु जी को लग गया और उनका सिर कटकर खैरी समुद्र में गिर गया। जब खैरी समुद्र में वह शीश गिर गया तो उसका नाम शीश सागर पड़ा। आज समस्त देवता माँ भगवती के शरण में गए। माँ भगवती प्रकट हुई। माँ भगवती ने कहा मात्र केवल लक्ष्मी जी का ही श्राप के कारण भगवान विष्णु का शीश नहीं कटा, उसके कारण एक और भी है। एक दैत्य है ग्रीव नाम का दैत्य, जिसने मेरी घोर तपस्या करी तामसिक रूप से, तो मैं तामसिक रूप से प्रकट हो गई और उसने वर मांगा मुझसे कि हे माँ मुझे अमरता का वरदान चाहिए। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे कहा कि मुझे तो अमर ही होना है। मैंने कहा बेटा कुछ और मांग। तो इसने क्या मांगा कि मैं मरूं तो केवल एक हग्रीव के हाथों मरूं, अन्यथा ना मरूं। माँ ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, और ये चला गया। जब ये गया तो इसने क्या किया, इसने सब जगह अत्याचार प्रारंभ कर दिए, सबको अपने अधीन कर दिया, सबके आसन छीना प्रारंभ कर दिया। और जब आसीन अपने अधीन कर लिया तो ये वेदों को चुराकर आज समुद्र में चला गया है। और समुद्र में चला गया तो इसकी मृत्यु अवश्य होगी देवो, आपका काम सिद्ध अवश्य होगा। जो भगवान विष्णु का शीश कटा है इसी कारण कटा, क्योंकि उनको हग्रीव देव बनना है। वो देव तब बनेंगे जब विश्वकर्मा एक अश्व का शीश काटकर इनकी धड़ के साथ जोड़ देंगे। सबने माँ भगवती की बात को माना। विश्वकर्मा जी गए, एक अश्व का शीश काटा और भगवान जी की धड़ के साथ जोड़ दिया। भगवती ने उनको प्रकट कर दिया। मंत्र से भगवान विष्णु जी पुनः जागृत हो गए। माँ भगवती ने उनको इशारा किया कि समुद्र में एक दैत्य है ग्रीव नाम का, वह वेदों को लेकर चला गया, देवताओं को परेशान कर रहा है, उनके समस्त आसनों पर उसने अधिकार कर दिया है। आप देवताओं का उद्धार करो और उस दुष्ट का नाश करो। भगवान विष्णु जी तुरंत पहुंचे, उस दैत्य को ललकारा तो वह उनको देखता है कि कौन है मेरे जैसा, और दोनों पे युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने एक ही प्रहार से उस हग्रीव नाम के दैत्य का संहार कर दिया। सभी ने माँ भगवती की जयकार लगाना प्रारंभ किया। जिस रूप में भगवान जी ने उस दैत्य का संहार किया, आज भगवान जी का उसी रूप का भी पूजन किया जाता है। भगवान को हग्रीव देव के नाम से पूजा जाता है। जो हग्रीव देव का पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो देवी की पूजन करता है उसकी समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य मनुष्य मद प्रसादेना बहुशः। जो भगवती का पूजन करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ति होती है। इसीलिए आप भगवती का पूजन करना, और कोई काम नहीं बनना तो हग्रीव देवी की उस प्रतिमा का पूजन करोगे तो आपके समस्त कार्य बनते चले जाएंगे। आपको यह कथा कैसी लगी कृपा करके कमेंट्स करके बतलाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे कथा आपको बतलाएंगे माँ दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा। धन्यवाद। जय जय श्री